बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाशिंगटन डीसी में तारीखी जलसा करके धूम मचा दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की आमद के साथ ही पूरा हॉल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान का कौमी तराना बड़ी शान से पढ़ा गया, जहां पर इंतहाई जज्बाती मनाजिर देखने में आए। वो लोग जो वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तकबाल के हवाले से गुज़िश्ता दिन प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उनके मुंह पर ये जोरदार तमाचा है। एक अंदाजे के मुताबिक कम से कम 30,000 के करीब लोगों ने वजीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया था और इंतहाई अजीम शान जलसे का एहतमाम किया गया, जहां पर अमेरिका भर से लोगों ने शिरकत की। इसी तरह कनाडा से बड़ी तादाद में लोग जोक दर जोक इमरान खान के इस्तकबाल में शरीक हुए। यकीनन दुश्मनों और हासिदों के दिलों पर छुरियां चल रही होंगी। वजीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर में माफिया को लताड़ा और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया कि इनकी हुकूमत के खिलाफ साजिशें करने वालों को अब मुंह की खाना पड़ेगी, क्योंकि अवाम इनके साथ खड़ी है। सवाल यह पैदा होता है कि आखिर ये जलसा डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली मुलाकात से ठीक एक दिन पहले क्यों रखा गया? आखिर वजीर आज़म इमरान खान इस जलसे के जरिए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम देना चाहते थे? मजीद तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, गुज़िश्ता दिन वजीर आज़म इमरान खान का जिस तरह से अमेरिका में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, वहां के तज्जिया निगार भी उसे अमेरिका का तारीखी इस्तकबाल करार दे रहे हैं। यहां तक के चंद घंटे के नोटिस पर होने वाला जलसा जो वाशिंगटन डीसी के कैपिटल एरिना में रखा गया था, वहां पर 30,000 के करीब लोगों का इकट्ठा हो जाना भी लोगों को हैरत ज़दा किए हुए है। यहां तक कि इमरान खान के जलसे को लंदन और वाशिंगटन में इंतखाबात के मौके पर किए जाने वाले जलसों से भी मुआवजा किया जा रहा है। ये अवाम की मोहब्बत है ऐसे लीडर के लिए जो बेलोस होकर इस मुल्क के लिए सोचता है। ये मोहब्बत ना तो कीमे के नाम से खरीदी जा सकती है और ना ही लोगों पर पैसा उछाल उछाल कर इन्हें कायल किया जा सकता है। कानून कुदरत है कि जो शख्स खालिक को राजी करने में लग जाता है, अल्लाह ताला मखलूक के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। वजीर आज़म इमरान खान की तकरीर की अहम तरीन बात यह है कि वहां पर उन्होंने एहतसाब की बात की और लॉबिंग करने वाली माफिया को पैगाम दिया कि वो किसी सूरत एहतसाब से पीछे नहीं हटेंगे। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि चेयरमैन सेनेट को हटाने की आड़ में अपोजिशन इन पर एनआरओ के लिए दबाव डाल रही है। इसी तरह बाहर के ममालिक से इनके लिए सिफारिशें भेजी जा रही हैं। यहाँ तक कि अरब मुल्क के बादशाह ने इनके लिए सिफारिश की, लेकिन मैंने इनको साफ कह दिया कि वो इन चोरों, लुटेरों और मुजरिमों के लिए सिफारिश तलब करके अपना वकार मजरू ना करें, क्योंकि ये कौम के मुजरिम हैं। उन्होंने इस कौम के साथ वो किया जो दुश्मन भी किसी के साथ ना करे। इसी तरह वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो अमेरिका से वापस जाते ही सबसे पहले इस माफिया को जेल में मिलने वाली सहूलियात का खात्मा करेंगे। चाहे जेलों में कायम एयर कंडीशनर्स हो या टीवी हो, ये सारी सहूलियात जब तक खत्म नहीं होंगी तो ये माफिया कैसे पैसे देगी? इस माफिया को मजे लग गए। हर दूसरा शख्स जेल जाने के लिए क्यों तैयार हो रहा है? इसलिए कि वहां पर इन्हें आरामदेह सहूलियात मयसर हैं। इसी तरह वजीर आज़म इमरान खान ने शाहिद खाकान अब्बासी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी जिसने अरबों की हेराफेरी की थी, वो रोजाना नैब को लताड़ता रहता था कि अगर उसने कोई गलत किया है तो इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता, और अब उसे भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि फजलुर रहमान का एक पैर माफिया की कश्ती में है तो दूसरा पैर खुश्की में है। इन्हें खतरा है कि कभी भी माफिया की कश्ती डूब सकती है, इसीलिए एक पैर बाहर निकाल कर रखा हुआ है। वजीर आज़म इमरान खान ने कौम को उम्मीद दिलाते हुए ये पैगाम दिया कि अब नया पाकिस्तान बनने जा रहा है और हकीकी और पायदार तब्दीली की तरफ ये मुल्क गामजन हो चुका है। इसी तरह उन्होंने कहा कि इस मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। वो दुनिया के बेशतर ममालिक में रह चुके हैं, लेकिन जैसा टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है वो दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं है। जब भी इन पाकिस्तानियों को बाहर मौका मिलता है, वो अपना भरपूर टैलेंट का मुजाहरा करते हैं। इसकी वजह यह है कि इनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है। इमरान खान ने यह भी कहा कि वो इस मुल्क में मेरिटोक्रेसी का निजाम लेकर आएंगे, क्रिकेट स्ट्रक्चर पूरी तरह से ठीक करेंगे। माजी की हुकूमतों ने क्रिकेट के मामलात में मुदाखलत करके जिस तरह तबाही से क्रिकेट को दो चार किया है, अब ऐसा सिस्टम लाया जा रहा है जिसमें पूरे पाकिस्तान से टैलेंट को ऊपर लाया जाएगा। इनका मजीद कहना था कि इस मुल्क को अल्लाह ताला ने बेइंतहा मादनियात और कुदरती वसाइल से मालामाल किया है। पाकिस्तान में 120 अरब टन के कोयले के जखायर मौजूद है, जो 100 साल तक पाकिस्तान को बिला तातुल बिजली फराहम कर सकते हैं। इसी तरह तांबे और कॉपर के बेइंतहा जखायर हैं। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि इनके पास मुख्तलिफ कंपनियों के सीईओज आकर मिले हैं, जिन्होंने यही गिला शिकवा किया था कि इन्हें मालूम है कि पाकिस्तान मादनियात और कुदरती वसाइल से माला माल है, लेकिन वो जब भी पाकिस्तान आते थे तो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी उनसे कमीशनें मांगा करते थे। यानी काम शुरू करने से पहले ही इस माफिया ने किक बैक्स और कमीशन की मद में एडवांस रकम वसूल करने का मुतालबा करते थे। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी में ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह रिश्वत सतानी का बाजार गर्म होता, जिसकी वजह से बाहर से आने वाली
कंपनियां वापस चली जाती और मादनियात निकालने से इनकार कर देती। वजीर आज़म इमरान खान का यह भी कहना था कि बलूचिस्तान के इलाके रिकोडिक में 180 अरब डॉलर का सोना पड़ा हुआ है, लेकिन जब वहां पर सरमायाकारी करने के लिए कंपनियां आने लगी तो उन्हें काम करने से रोक दिया गया और पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर का फाइन हो गया। इस पर भी अब इंक्वायरी चल रही है कि उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने रिकोडिक पर काम क्यों रुकवाया था और इस माफिया ने रिकोडिक मंसूबे में कितनी करप्शन की थी जिसकी वजह से पाकिस्तान को यह नुकसान उठाना पड़ा। इमरान खान का कहना था कि इंक्वायरी तो चल रही है, लेकिन वो अभी से ही अवाम को यह बता देना चाहते हैं कि इसकी वजह भी करप्शन ही निकलेगी जिसकी वजह से रिकोडिक मंसूबा रोक दिया गया था। इमरान खान ने इंदिया दिया है कि आने वाले दिनों में मजीद अहम गिरफ्तारियां होने वाली हैं। जब तक एक एक पाई का हिसाब नहीं लिया जाता इन्हें नहीं बख्शा जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि इस मुल्क में 3 मुख्तलिफ किस्म के तालीमी निज़ाम राइज हैं, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम और दीनी मदरसा, जबकि दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि 3 मुख्तलिफ निसाब एक ही मुल्क में पढ़ाए जाते हों। इसीलिए इन तीनों में हम आहंगी पैदा करने के लिए मुश्तरका निसाब लाया जा रहा है जो इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम और दीनी मदरसे में पढ़ाया जाएगा ताकि ये एक कौम बन सके और इनकी सोच और उनके ख्यालात में यगांगत और यकसानियत हो जो कि कौमी यकजहती के लिए जरूरी है। वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि वो शुरू दिन से ही अफगानिस्तान की जंग के खिलाफ हैं। आज से 15 साल पहले जब वो ये कहते थे कि इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है तो इन्हें मुख्तलिफ अलकाब से पुकारा जाता, कभी इन्हें तालिबान खान कहा जाता तो कभी इन्हें एंटी अमेरिका कहा जाता, जबकि आज दुनिया इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि अफगानिस्तान का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है और उन्हीं तालिबान से ये लोग मुज़ाकरात करने जा रहे हैं जिनको किसी जमाने में दहशतगर्द कहा जाता था। ये इनके मौक़िफ़ की जीत नहीं तो और क्या है। इमरान खान ने कहा कि लोग उनसे पूछते हैं कि इनका विजन क्या है। उनका कहना था कि मेरा विजन वही है जो अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म का विजन था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म का क्या विजन था। उनका विजन इस्लामी फलाही रियासत का क़याम था जिसकी बुनियाद मदीने की रियासत के उसूलों पर रखी जानी थी। इमरान खान का कहना था कि वो मदीने की रियासत के उसूलों पर इस मुल्क को चलाना चाहते हैं जहाँ पर अदल व इंसाफ का निज़ाम हो, जहाँ पर निचले तबके पर ध्यान दिया जाता हो। उन्होंने कहा कि ये माफिया कहती है कि इनसे ना पूछा जाए कि उन्होंने ये जायदादें कैसे बनाई हैं, ये पैसा कहाँ से बनाया है। ये चाहते हैं कि इनका बिल्कुल भी एहतसाब ना किया जाए, जबकि लोग हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से भरे मजमे में सवाल कर लिया करते थे लेकिन उन्होंने कभी भी बुरा नहीं मनाया। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि एक बात तो आप लोग समझ लें कि मैं कभी भी अल्लाह ताला के सिवा किसी के आगे नहीं झुका और ना ही इस कौम को किसी के आगे झुकने दूंगा। इसके लिए जरूरी है कि कौम खुददार बने। जो कौमें खुददार होती हैं और अपने पैरों पर खड़ी होती हैं वो कौमें किसी के आगे नहीं झुका करती। इनका मजीद कहना था कि ये कौम सबसे ज्यादा खैरात तो देती है लेकिन सबसे कम टैक्स देती है। उसकी वजह यह थी कि माजी के हुक्मरान करप्शन में मुलविस थे। अब करप्शन फ्री हुकूमत कायम हो चुकी है। ताजिरों को चाहिए कि वो टैक्स नेट में आ जाएं। जब लोग टैक्स देंगे तो ये हुकूमत इन्हीं पैसों को ह्यूमन डेवलपमेंट पर इस्तेमाल करेगी। माजी की हुकूमत ने ह्यूमन डेवलपमेंट पर बिल्कुल काम नहीं किया। अब तक जितने ममालिक तेजी से तरक्की करते आए हैं उसकी बुनियादी वजह ह्यूमन डेवलपमेंट है। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि उन्होंने मियाँ वाली के गरीब तरीन इलाके में नमल यूनिवर्सिटी कायम की जहाँ पर गरीबों को मुफ्त तालीम दी जाती है और ब्रेडफर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्रियां दी जाती हैं। हाल ही में नमल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले गरीब तलबा ने ब्रेडफर्ड यूनिवर्सिटी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है जहां पर 55% से ज्यादा तलबा ने फर्स्ट डिवीजन हासिल किया है। वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कौम सिर्फ 1 साल तक सब्र कर ले, इसके बाद ये मुल्क ऊपर की तरफ तेजी से जाता हुआ दिखाई देगा और लोग बाहर से नौकरियां ढूंढने पाकिस्तान में आया करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी जब हुकूमत आई थी तो हमें खाली खजाना मिला था, उसको हमने किसी तरह से भरने की कोशिश की। इसी तरह गवर्नमेंट में बड़े पैमाने पर इस्लाहात भी की गई। अब अगले 7-8 महीने में इस माफिया का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। इसके बाद ये मुल्क तेजी से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जब बाहर के लोगों को जब ये पता चलेगा कि पाकिस्तान में करप्ट लोगों का एहतसाब हो रहा है और करप्शन का खात्मा हो रहा है तो बाहर के लोग बिला किसी खौफ के सरमायाकारी करेंगे। और बैरूनी कंपनियों का अभी से ही तांता बन चुका है जो पाकिस्तान के मादनियात को निकालने के लिए सरमायाकारी करने की ख्वाहिशमंद हैं। अगर पाकिस्तान अपने कुदरती वसाइल से फायदा उठाने में कामयाब हो जाता है और इस मुल्क में अदल व इंसाफ और मेरिट का सिस्टम आ जाता है तो इस मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।